प्रणाम और आप सबको आदर पूर्वक नमन। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनसुनी और अनकही कहानियां। कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, अतः इस अर्थ में वो स्वयं ईश्वर हैं। लेकिन एक सामान्य प्रश्न उठता है कि यदि कृष्ण स्वयं भगवान है तो भगवान की मृत्यु कैसे हो सकती है? साथ ही अगर उनका निधन हुआ तो कैसे? उन्हें मारने की शक्ति किसमें है? आइए जाने कि महाभारत में भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। यदा यदा हि धर्मस्य भारत गोविंद अभ्युत्थानम् अधर्मस्य कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के बाद हर तरफ तबाही का मंजर था। युद्ध जीतने के बावजूद पांडव खुश नहीं थे। आंखों पर पट्टी बांधे गांधारी युद्ध में अपने 99 पुत्रों की मौत देखकर आंसू बहा रही थी। उनके मुताबिक इस सामूहिक हत्या से बचा जा सकता था। उनके पति अंधे राजा धृतराष्ट्र जो पास खड़े थे बहुत ही असहाय दिख रहे थे। क्षमा और संवेदना देने के लिए कृष्ण और पांडव उनके पास आए, लेकिन अचानक गांधारी का दुख प्रतिशोध में बदल गया। पांडवों की उपेक्षा करते हुए वो आक्रामक रूप से कृष्ण के पास आई और बोली, वही हुआ जो आप चाहते थे। आप जिन्हें मैं परम भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजती हूं, क्या आपको ऐसा करने में शर्म नहीं आई? गांधारी ने बोलना जारी रखा, आप अपनी दैवीय शक्ति का उपयोग करके युद्ध को आसानी से टाल सकते थे कृष्ण, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्या आप अपनी रचना से यही चाहते थे? मैंने आपसे इस भयानक घटना को होने से रोकने के लिए हर दिन अनुरोध किया, लेकिन आपने मेरी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं दिया। अपनी मां देवकी से पूछो कृष्ण, एक बच्चे को खोने का दर्द। उनके 7 बच्चे पैदा होते ही मारे गए और अब मेरे 100 बच्चे युद्ध में मारे जा चुके हैं। ऐसा युद्ध जैसे आप चाहें तो टाल सकते थे। यह सुनकर कृष्ण मंद मंद हंस पड़े। गुस्से में आकर गांधारी ने कहा, इस भयानक घटना के बाद भी आप मुस्कुरा रहे हैं? आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं? फिर वो क्षण आया जिससे शायद कृष्ण पहले से ही जानते थे, जब गांधारी ने कृष्ण को ये कहते हुए श्राप दिया कि यदि भगवान विष्णु के प्रति उनकी भक्ति सच्ची है और यदि वो अपने पति के प्रति सच्ची है तो आज से 36 साल बाद कृष्ण तुम मर जाओगे और द्वारका में बाढ़ आ जाएगी। जिस प्रकार तुमने कुरु कुटुंबियों को एक दूसरे का वध करने के लिए बनाया था, उसी प्रकार तुम्हारा पूरा यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा। कृष्ण को श्राप देने के तुरंत बाद गांधारी ने महसूस किया कि वो बहक गई और अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। कृष्ण ने उन्हें मुस्कुराते हुए उठाया। गांधारी के वचनों को सुनकर महामना वासुदेव ने उन्हें संबोधित करते हुए उनसे ये शब्द कहे, संसार में कोई भी नहीं है जो यादव वंशियों का संहार करने में सक्षम है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं। हे श्रेष्ठ व्रत करने वाली माता गांधारी, आपके श्राप ने उस कार्य की सिद्धि में मेरी सहायता की है। वृष्णि वंश यादव दूसरों के द्वारा मारे जाने में असमर्थ हैं, चाहे वह मनुष्य हो या देवता या दानव। इसलिए यादव एक दूसरे के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होंगे। आपका श्राप न केवल आपकी सच्ची भक्ति के कारण प्रभावी होगा, बल्कि इस तथ्य के कारण भी कि परिवर्तन अपरिहार्य है और यह परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। कृष्ण जानते थे कि एक दिन सब कुछ बदलने वाला है। उनके संरक्षण में यादव बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें कोई हरा भी नहीं सकता था। इसलिए जब गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि अब उनके पास वो कारण था जिसके कारण उनकी अपनी जाति का विनाश हो गया। नहीं तो उनकी ही जाति पृथ्वी पर बोझ बन जाती। साल बीत गए। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। वो एक उत्कृष्ट राजा साबित हुए। सभी सुखी, शांतिपूर्ण और विलासी जीवन जी रहे थे। इसी तरह द्वारका में भी लोग आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ जैसे महान ऋषि और अन्य कई संत तीर्थ यात्रा पर निकले। कई स्थानों पर जाने के बाद वे भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम से मिलने के लिए द्वारका भी आए। यादव लड़कों ने सांबा को एक गर्भवती महिला की तरह तैयार कर उसे ऋषियों के पास लेकर आए और उनसे पूछते हैं कि क्या वो एक लड़के को या लड़की को जन्म देगी। ऋषियों ने अपनी दैवीय शक्ति के कारण यह जान लिया कि यह स्त्री के वेश में लड़का है। यादव लड़कों का यह दुराचार उन्हें क्रोधित कर रहा था। वे सांबा को श्राप देते हैं, वासुदेव के इस उत्तराधिकारी वृष्णियों और अंधकों के विनाश के लिए एक भयंकर लोहे की गांठ को जन्म देगा। हे दुष्ट और निर्दयी, अभिमान के मद में चूर उस लोहे की एक गांठ से तुम अपनी ही जाति के संहारक बन जाओगे, जिससे पूरे यादव वंश का विनाश हो जाएगा। शाप सुनने के बाद
लड़के हंसने लगे और ये समझकर वापस चले गए कि एक मजाक था, लेकिन श्राप सच निकला। सांबा को प्रसव पीड़ा हुई और उसने अपने भीतर से एक लोहे की गांठ निकाली। यादव वंशियों और अंधकों के विनाश के लिए सांबा ने उस श्राप के माध्यम से एक भयंकर लोहे की गांठ को उत्पन्न किया जो मृत्यु के विशाल दूत की तरह दिखता था। वे सभी हैरान और डरे हुए थे। ऋषियों का श्राप लोहे की गांठ का रूप में सच होता हुआ दिखाई दे रहा उनकी जाति के विनाश का कारण बन सकता था। इससे बचने के लिए उन्होंने तुरंत लोहे की गांठ को एक महीन चूर्ण में पीस दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। वे गांठ को महीन पीसते हैं सिवाय एक नुकीले तिकोने लोहे के टुकड़े के, जिसे पीसना अत्यंत कठिन था, इसलिए उसे ज्यों का त्यों छोड़कर फिर उन्होंने उस लोहे के टुकड़े को भी बचे हुए चूर्ण के साथ पानी में बहा दिया, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में डाल देने के बाद वे निश्चिंत और प्रसन्न हो गए। समय बीतता गया। लोहे के उस तिकोने टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया। जरा नाम का एक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा। उसे वो लोहे का टुकड़ा मछली के अंतड़ियों में मिला। उसने उस लोहे के टुकड़े का उपयोग कर एक विशाला तीर बनाया। उधर वो लोहे का महीन चूर्ण जो पाउडर बन गया था वापस बहकर पाउडर के रूप में द्वारका के तट पर जमा हो गया। जिस क्षेत्र में वो लोहे का चूर्ण जमा हुआ वहां बहुत सारी तेज और नुकीली घास निकल आई। 36 वर्षों के बाद गांधारी के श्राप के अनुसार यादव वंश के विनाश का समय आ गया था। एक दिन समुद्र तट पर सारे यादव एकत्रित हुए। वे नशे में थे, अपना होश खो बैठे थे। उन्होंने एक दूसरे को चढ़ाना शुरू कर दिया। वे एक दूसरे के रक्त रंजित अतीत और भयानक गलतियों के सामने लाने लगे। वे सब अपने अपने विभस्त अतीत और कुरुक्षेत्र के युद्ध में की गई अपनी भीषण भूलों को याद करके एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे थे। युयुधन, जिससे सात्यकी के नाम से जाना जाता है, नारायणी सेना का एक शक्तिशाली यादव सरदार था जो विष्णु वंश से संबंधित था, जिसमें कृष्ण भी थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सात्यकी पांडवों के साथ लड़े थे। शराब के नशे में सात्यकी ने सभा के बीच हंसते हुए कृतिवर्मा नामक यादव योद्धा का उपहास किया जो कौरवों की ओर से कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों के विरुद्ध लड़ा था। सात्यकी ने उसका अपमान करते हुए कहा, कौन क्षत्रिय है जो हथियारों से लैस होकर नींद के आलिंगन में बंद लोगों को मार डालेगा, और इसलिए पहले से ही वो मर चुका है। इसलिए हे हृदयिका के पुत्र, जो कुछ किया है उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे हम सब। नशे में धुत सात्यकी ने नींद में सोई हुई पांडव सेना को मारने के लिए कृतिवर्मा का मजाक उड़ाया और उसका अपमान किया। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने इसके लिए सात्यकी की सराहना की। जवाब में कृतिवर्मा ने सात्यकी की ओर कहते हुए ताना मारा कि उसने ठंडे खून में हथियारहीन भूरिश्रव का व्रत किया है। भूरिश्रवा बहलिका राज्य के एक छोटे राज्य के राजकुमार थे और उन्होंने महाभारत में भूमिका निभाई थी। भूरिश्रवा राजा बहलिका के पोते थे जो शांतनु के बड़े भाई थे। सात्यकी ने तब उस घटना का वर्णन किया जब कृतिवर्मा ने सत्यजीत को मारने की कोशिश की। सत्यजीत कृष्ण की तीसरी पत्नी देवी सत्यभामा के पिता हैं। उन्हें सूर्य देवता का बहुत बड़ा भक्त बताया जाता है। सात्यकी ने कृतिवर्मा को याद दिलाया कि कैसे उसने और अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को उनकी नींद में मार डाला, और फिर मदहोशी में क्रोधित सात्यकी कृतिवर्मा की ओर दौड़ा और उसका सिर काट दिया। कृतिवर्मा के में सात्यकी पर कूद पड़े और लड़ाई शुरू हो गई। द्वारका के समुद्र तट पर यादव आपस में लड़ रहे थे, मारपीट कर रहे थे। मारपीट में मासूम प्रद्युम्न भी मारा गया। प्रद्युम्न कृष्ण के पुत्र थे, उनकी मां रुक्मिणी थी। प्रद्युम्न का जन्म द्वारका में ही हुआ था। चूंकि समस्त यादव समुद्र के किनारे मौज मस्ती के लिए आए थे, इसलिए वे अपने साथ कोई हथियार भी नहीं लाए। उन्होंने समुद्र के किनारे बड़ी मात्रा में लंबी घास देखी। उन्होंने घास के डंठल उठा लिए और एक दूसरे को पीट पीट कर मार डाला। वे घास के तने और कुछ नहीं बल्कि सांबा से पैदा हुए लोहे की उसी गांठ के चूर्ण से बने ब्लेड थे। इस प्रकार ऋषियों और गांधारी का श्राप फलीभूत हुआ। कृष्ण को छोड़कर पूरे यादव वंश का सफाया हो गया। साथ ही साथ उनके सारथी दारुका और बभ्रू ही जीवित बचे थे। दारुका श्री कृष्ण के सारथी का उल्लेख मुख्यतः महाभारत में मिलता है। रथ चलाने में उनमें असाधारण निपुणता थी। जब श्री कृष्ण ने शाल्व के राजा से युद्ध किया था तो शाल्व के बाणों से दारुका बुरी तरह घायल हो गए थे। महाभारत युद्ध में दारुका ने सात्यकी के रथ को चलाया था। वे कृष्ण के पास पहुंचे और उन्हें सूचित किया कि सभी यादव मारे गए हैं और बलराम जी के ठिकाने का पता नहीं है। यह सुनकर कृष्ण ने दारुका से कहा कि तुम तुरंत हस्तिनापुर जाओ और यादवों के सामूहिक नरसंहार के बारे में धर्मजा को सूचित करो और अर्जुन को यहाँ लाओ। तदनुसार दारुका एक रथ में हस्तिनापुर की ओर दौड़े। बलराम एक पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में थे। कृष्ण उस स्थान पर गए जहां बलराम बैठे थे और उनके साथ ध्यान में बैठ गए, लेकिन बलराम की ओर से कोई जवाब नहीं आया। बलराम के मुख से एक लंबा सर्प निकला। बलराम ने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। उनकी आत्मा समुद्र के रास्ते आकाश में चली गई। जैसा कि बलराम आदिशेष के अवतार थे, नागा समुदाय ने बलराम का स्वागत किया। बलराम ने वैकुंठ प्राप्त किया और उनसे जुड़ गए। कृष्ण ने बलराम को अपने अवतार का अंत करते हुए देखा। कृष्ण ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे इस संसार को छोड़ दें और अपने मूल निवास में वापस चले जाएं। कृष्ण इस शरीर को छोड़ने के तरीकों और साधनों के बारे में सोचने लगे। उन्हें ऋषि दुर्वासा के वचन याद आए। एक बार संत दुर्वासा की
इच्छा हुई कि उनके पूरे शरीर में पायसम लगाया जाए, जो दूध, चीनी और चावल से बना हुआ एक तरल पदार्थ होता है। चूंकि उनके पैर जमीन पर टिके हुए थे, तो कृष्ण उनके पैरों पर पायसम नहीं लगा सके। दुर्वासा ने जब इसे देखा तो कहा, कृष्ण, तुमने मेरे पैरों पर पायसम नहीं लगाया, तुम्हारी मौत तुम्हारे पांव में है। कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेट गए और योग समाधि में चले गए। उसी समय जरा नाम का एक भयंकर शिकारी हिरण की इच्छा से जंगल में घुसा। उस शिकारी ने कृष्ण के खुले हुए पैर को देखा और उसे लगा कि वहां कोई हिरण छिपा है, और एक घातक तीर चला दिया जो कृष्ण के पैरों में जा लगा। अपने शिकार को पकड़ने के लिए वो शीघ्रता से उस स्थान पर आया। जैसे ही शिकारी कृष्ण के पास पहुंचा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से क्षमा की याचना की। भगवान कृष्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि कैसे उनकी मृत्यु अपरिहार्य थी। कृष्ण कहते हैं कि आपने पिछले जन्म में त्रेता युग में राम के रूप में सुग्रीव के भाई बाली को पेड़ के पीछे से मारा था, तो उन्होंने अब जरा के माध्यम से उसी के लिए कीमत चुका दी, क्योंकि अपने पिछले जन्म में जरा राजा बलि था। ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य को खूबसूरती से सामने लाती है कि ब्रह्मांड के शासक उनके लिए भी कर्म के नियम समान है। इसलिए भगवान कृष्ण ने नश्वर दुनिया को छोड़ दिया। जिस समय से भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई, उसे कलयुग की शुरुआत माना जाता है। कृष्ण द्वारा भेजे गए सारथी दारुका पांडवों से मिले और उन्हें दुखद मौतों की जानकारी दी। ये सुनकर पांडवों को बहुत दुख हुआ। अर्जुन द्वारिका पहुंचे। कृष्ण की मृत्यु के 7 दिनों के भीतर द्वारका में बाढ़ आने वाली थी, इसलिए अर्जुन ने बचे हुए लोगों को इंद्रप्रस्थ ले जाने का फैसला किया। कृष्ण के पिता ध्यान में रहते हुए स्वर्ग में चले गए। कृष्ण और बलराम की पत्नियां सती के रूप में आग में कूद गईं। अर्जुन ने कृष्ण और उनके परिजनों का अंतिम संस्कार किया। सभी देवियां और बच्चे अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही लोग द्वारका नगरी से दूर चले गए, नगर समुद्र में डूब गया। रास्ते में कुछ चोरों और लुटेरों ने उन्हें देखा कि महिलाओं के साथ केवल एक ही आदमी धनुष लिए है। उन्हें लूटने का प्रयास किया। अर्जुन, जो कभी एक बहुत बड़ा धनुर्धर था, उसे अपना धनुष उठाना भी मुश्किल लगता था। जब उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों का आह्वान करने की कोशिश की, तो वे भी उन सभी मंत्रों को भूल गए। चोरों ने कई लोगों को मार डाला और महिलाओं का अपहरण कर लिया। कुछ महिलाओं ने पास की नदी में गिरकर अपनी जान दे दी। कुछ ने खुद को जिंदा जला डाला। अर्जुन निराश अवस्था में हस्तिनापुर पहुंचे। पांडवों ने ऋषि वेदव्यास से मुलाकात की और यादवों के विनाश, कृष्ण की मृत्यु और अर्जुन की यादव महिलाओं को बचाने में असमर्थता के बारे में बताया। ऋषि ने पांडवों को सांत्वना दी। उन्होंने उन्हें बताया कि उन्होंने पृथ्वी पर अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। इस प्रकार पांडवों ने हस्तिनापुर के राजा के रूप में परीक्षित का राज्याभिषेक किया और हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। तो ये थी कहानी कृष्ण की और पांडवों की, और किस तरह से अंत हुआ महाभारत का। अगली बार फिर सुनेंगे ऐसी ही कोई महाभारत की अनकही अनसुनी कहानी।